अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। एक बात तो हम मान गए हैं जो कि मुझे खबर मिली है उसके मुताबिक, और उस पर मबनी मैं ये बात कर रहा हूँ कि उस्मान बुज़दार साहब इतने भी कमज़ोर नहीं जितना नज़र आते हैं। क्योंकि ये जो अभी पूरा पत्ता खेला है उन्होंने, एक पूरा अपना ट्रम्प कार्ड जो उन्होंने खेला है ना नाज़रीन, ये उस्मान बुज़दार साहब ने खेला है। आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि क्या वजह बनी कि चौहान साहब के उस्मान बुज़दार साहब से रास्ते जुदा हुए, और ऐसी कौन सी खबरें हैं जो बराह रास्त इमरान खान साहब तक भी पहुंची थी चौहान साहब की। इमरान खान साहब की एक बात बहुत अच्छी लगती है मुझे, वो ये कि अपने वुज़रा की इंटेलिजेंस पूरी रखते हैं। वो उनको पता होता है उनका कौन सा वजीर क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, किस किस्म के शौक पाले हुए हैं उस वजीर ने। ये सारी इंटेलिजेंस इमरान खान साहब के पास जाती है, और यही रिपोर्ट चौहान साहब की इमरान खान साहब के पास भी गई। भिजवाई किसने? बुज़दार साहब ने। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बतानी है आज, वो चीज और वो वजह चौहान साहब के इस वजारत से हाथ धो बैठने की जो अब तक टेलीविजन पर किसी ने नहीं बताई आपको, जितना ही अब तक टेलीविजन पर ये डिस्कस हुई है। आज की वीडियो में आपको वो बताऊंगा, और साथ में ये भी बताऊंगा कि इमरान खान साहब उन तक रिपोर्ट क्या गई। हालांकि कुछ दिनों पहले वो तारीफ कर रहे थे चौहान साहब की कि बाकी वज़रा को ऐसा काम करना चाहिए जैसे चौहान साहब करते हैं, मगर मूड कैसे बदला, इरादा कैसे बदला, ये आज की वीडियो में आप जान पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन, अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें ताकि आप तक ऐसी अपडेट्स पहुंचती रहें। चौहान साहब का एक बड़ा मसला है, उनकी जुबान पर कंट्रोल नहीं रहता, और इसी वजह से एक दफा पहले भी वो अपनी वजारत से हाथ धो बैठे हैं। बार बार टेलीविजन पर आके माफिया भी मांग बैठे हैं। आपको याद होगा एक दफा उन्होंने अदाकारा और जो डांसर हैं, स्टेज डांसर नरगिस, उनके बारे में कुछ अलकाबात कहे थे कि मैं नरगिस को हाजी नरगिस बना दूंगा, और फिर उसके बाद बड़ी तनकीद हुई। तब वो कल्चर मिनिस्टर थे पंजाब के। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक और इस तरह की उन्होंने शुद्धनी छोड़ दी। वो क्या थी, बल्कि वो गलत बात थी, वो ये था उन्होंने हिंदुओं के मजहब पर, उनके मजहबी अकीदे पर चोट लगाई। देखिए जो भी है, हम पाकिस्तान में रहते हैं, मुसलमान, हम इस्लाम के को फॉलो करने वाले हैं। जो अक़लियतें यहाँ पर रहती हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है उनका तहफ़्फ़ुज़ भी करें और उनके मजहबी जज्बात को ठेस ना पहुँचाएं। चौहान साहब एक तकरीब में कहने लगे जनाब के हम इस्लाम का अलम उठाने वाले लोग हैं, हम मौला अली का अलम उठाने वाले लोग हैं, और ये जो हिंदू जो है गाय का पेशाब पीने वाले, और पता नहीं क्या 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 क्या। अब वो मौला अली का अलम उठाना और ये बातें जो कही उन्होंने, यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन किसी और के मजहब पे जब उन्होंने चोट की, ले जनाब ट्विटर क्या, फेसबुक क्या, हर जगह उन पर तनकीद शुरू हो गई, और तनकीद की जद में आए, और बिलाखिर उनको वजारत से हाथ धोना पड़ा। दोबारा कुछ अरसे के बाद उनको ये वजारत मिलती है। अब क्यों गई? दो वजूहात, बड़ी अहम वजूहात। एक, बल्कि नहीं, इसमें तीसरी वजह एक और ऐड कर ले। वो वजह खुफिया है, अभी तक किसी को पता नहीं है उस वजह का, और वो डिस्कस भी कोई नहीं कर रहा। मैं आपको उसके इशारे दे दूंगा, पहुंच आपने खुद जाना है वहां तक। दोस्तों, उस्मान बुज़दार साहब काबीना की मीटिंग्स में अक्सर सीएम बुज़दार से बदतमीजी कर जाया करते थे। ये बहुत बड़ी बात है। एक उनका जुमला है बड़ा मशहूर, जो उन्होंने सबसे पहले 13 अगस्त 2020 को इस्तेमाल किया। उसके बाद वो जुमला उन्होंने तकरीबन हर दूसरी तीसरी काबीना मीटिंग में इस्तेमाल किया। वो क्या था दोस्तों? 13 अगस्त 2020 को काबीना की मीटिंग चल रही है, सीएम बुज़दार साहब बैठे हुए हैं, बाकी वज़रा बैठे हुए हैं। एक टैक्स है जो हर साल लगाया जाता है, तो उसकी डिटेल में नहीं जाता वो क्या टैक्स है। एक टैक्स है जो हर साल लगाया जाता है, उसमें थोड़ा बहुत इजाफा भी किया जाता है। तो जी काबीना में डिस्कस होना शुरू हो गया कि ये टैक्स जो है अब हम लगाते हैं। तो चौहान साहब ने वहां पर कहा कि अगर हमने ये टैक्स लगाया बुज़दार साहब, तो अवाम आपको 100 छितर मारेंगे। यार सब हक्का बक्का, ये क्या बात कर रहे हैं? मतलब अगर आपको इस टैक्स से कोई एतराज है तो आप ये कहने जी नहीं लगाना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है, ना लगाएं, अवाम पे बोझ पड़ेगा, बुला बुला। लेकिन ये कहना कि अवाम आपको 100 छितर मारेंगे, वजीर आला के मुंह पे ये बात कह देना, इस तरह की बातें। और फिर एक दफा नहीं, कई मीटिंग्स में उन्होंने यही कहा, उनका तकिया कलाम बन गया था कि जनाब उस्मान बुज़दार साहब, फिर लोग आपको 100 छितर मारेंगे। ना मौका देखना, ना महल देखना, ना लोग देखने, ना जगह देखनी, ना वक्त, कह देना। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उस्मान बुज़दार साहब बड़े तंग पड़ गए, क्योंकि ये अक्सर जो है काबीना मीटिंग्स में उस्मान बुज़दार साहब के सामने अक्सर ऐसी बातें कर दिया करते थे। फिर इमरान खान साहब ने चौहान साहब की तारीफ कर दी एक दिन, ये और चौड़े हो गए। ये तो उस्मान बुज़दार साहब को कुछ समझते ही नहीं थे। फिर उस्मान बुज़दार साहब ने एक दफा
3 वुज़रा के सामने शिकायत की कि मैं इस बंदे से खुश नहीं हूं। ये उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने इसलिए कहा ताकि जाके बुज़दार को उस चौहान को पैगाम दे ताकि चौहान संभल जाए। चौहान साहब की फिर जुबान कंट्रोल में नहीं थी, वो फिर नहीं संभले। जब इमरान खान साहब ने तारीफ की चौहान की, उसके ठीक 1 हफ्ते के बाद उस्मान बुज़दार साहब ने, ये 1 हफ्ता पहले की बात है जो तारीफ हो रही है, और अब आप देख लें कि बुज़दार साहब ने उनको हटा दिया। मैं आपको बता रहा हूं ये फैसला बुज़दार साहब ने लिया है चौहान साहब को हटाने का। ये सिर्फ इमरान खान साहब ने नहीं, ये चौहान साहब को हटाने का फैसला बुज़दार साहब ने लिया। एक बात। अगली बात, उस्मान बुज़दार साहब तक ये खबरें भी पहुंची। अब ये मैं आपको उन लोगों के जरिए बता रहा हूं, मेरे जो जराए हैं वो लोग हैं जो चौहान साहब के कुछ करीब भी थे और चौहान साहब के रवैये से तंग भी थे। मैं उनके जरिए से ये बात आप तक पहुंचा रहा हूं कि माल पानी भी बहुत जमा करना शुरू कर दिया चौहान साहब ने। ये देखिए, इसमें कोई सदाकत है या नहीं मुझे इसका नहीं पता, मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है और ना ही मैं ये इल्जाम लगा रहा हूं। मुबैना तौर पे वो लोग जो चौहान साहब के करीब थे या उनसे तंग थे, अब हो सकता है वो दुश्मनी में ऐसा कर रहा हूं चौहान साहब के साथ। देखिए ना, जब गिरती दीवार को लोग कहते हैं इसको एक धक्का और दो, तो चौहान साहब की वजारत जा चुकी है, तो कई ऐसे लोग जो है वो निकल आएंगे जो कहेंगे जनाब हमने भी देखा, तो हमने भी ये विटनेस किया, चौहान साहब ये भी करते थे वो भी करते थे, जो मुद्दा नहीं भी वो करते थे वो भी डाल देंगे उन पर। उन्होंने ये इल्जाम लगाया है कि चौहान साहब जो है वो माल पानी जमा कर रहे थे। तो ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट इमरान खान साहब तक पहुंची, उन्होंने बुज़दार साहब को बताया, बुज़दार साहब ने बिलाखिर एक्शन ले लिया। तीसरी और आखिरी बात, ये बड़ी डेंजरस है। देखिए, मैं चौहान साहब को बड़े अरसे से जानता हूँ, जब वो अपोजिशन में थे, जब वो पिंडी में रहा करते थे, मैं तब इस्लामाबाद से प्रोग्राम करता था तो उनसे मेरी मुलाकात होती रहती थी, अच्छी शनासाई उनके साथ है। उनके साथियों की तरफ से अब मुझे इस बात का एहतमाल है कि हो सकता है वो उनके मुखालिफिन हों, क्योंकि जो ऐसी इल्ज़ाम लगाएंगे, जो ऐसी बात करेंगे, वो यकीनन दोस्त नहीं होते, वो मुखालिफिन ही होते हैं, विद इन द पार्टी हुआ करते हैं। विद इन द पार्टी बड़ी जेलसीज भी हुआ करती हैं, विद इन द पार्टी बड़ी जो है वो दुश्मनियाँ भी हुआ करती हैं। तो उन्होंने ये भी लगाया जनाब कि कुछ ऐसे मामलात थे उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से जो वो भी जो है इमरान खान साहब तक पहुँचे, जिसमें जनाब उनका कोई दोस्त है, उसने कोई डिफेंस में घर इनको दिया हुआ था, वो घर जो है वो बड़े ऐसे वैसे कामों के लिए इस्तेमाल होता था। मैं असल में चाह नहीं रहा इस तरह की डिटेल में जाऊं, क्योंकि ये फ़कत इल्ज़ाम है और ये किसी के किरदार पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, और ये अगेन ये इसको मैं सिर्फ रिपोर्ट कर रहा हूं, मैं ये लगा नहीं रहा इल्ज़ाम, ना मैं बता रहा हूं, क्योंकि चौहान साहब के ऊपर अभी ऐसा सिर्फ कोई प्रूफ ऐसा किसी ने नहीं दिया कि जनाब ये देखें जनाब चौहान साहब ये करते थे, ना ही करप्शन का और ना ही इस चीज़ का कोई प्रूफ है किसी के पास। तो ये उनके मुखालिफिन की तरफ से एक बात उड़ाई गई है इस वक्त लाहौर में और इस्लामाबाद में कि जनाब चौहान साहब के कुछ दीगर मामलात भी थे, इस तरह के मामलात भी थे जो कि डिस्कस नहीं किए जा सके। उस वजह से भी जो है वो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इससे पहले कि वो चीज़ सामने आ जाती, सबके एम्बैरसमेंट होती पूरी काबीना को, तो जनाब उस पर चौहान साहब को हटाया गया। ये एक इस तरह की एक बात को उड़ाया गया है, जानबूझकर उड़ाया गया है, इसमें हकीकत है या नहीं है मुझे इसका कोई पता नहीं। अलबत्ता एक बात तो कंफर्म, जो मैंने पहले वाली बात की थी कि चौहान साहब की जो जबान दराजी है उस पर उनको पहले भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, कई बार उनको माफी मांगना पड़ी, और अब की बार एक दफा फिर बुज़दार साहब को उनका यही एटीट्यूड, ये उन्होंने जुमला कहा था बुज़दार साहब ने अपने उन 3 वुज़रा के सामने कि मुझे इसका एटीट्यूड अच्छा नहीं लगता, इसका रवैया अच्छा नहीं लगता, और शायद एक ये बहुत बड़ी वजह है कि चौहान साहब को अपनी वजारत इत्तलात से हाथ धोना पड़े। इस वीडियो पर अपना फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिएगा और चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें। अल्लाह ने के बाद।